क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम खाली स्थान विकास को बताता है। क्या बोला गया है? क्रियात्मक विकास का मस्ताधोमुखी नियम खाली स्थान विकास को बताता है। पैर के अंगूठे से मस्तक तक, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, मेरुदंड से हथेली की अंगुलियों तक, या फिर हथेली की अंगुलियों से मेरुदंड तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तक से पैर के अंगूठे तक। यहाँ पे याद रखना है, पहले में क्या है? मस्तका धोमुखी, तो मस्तक से पैर के अंगूठे तक। विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंद श्रवण हानि का स्तर है 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल, या फिर 56 से 70 डेसिबल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 26 से 40 डेसिबल। मंद श्रवण हानि का स्तर कितना है? 26 से 40 डेसिबल। 26 से 40 डेसिबल माइल्ड हियरिंग लॉस माना जाता है, मंद श्रवण हानि। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है केंद्रीयता, अविनाशिता, क्षैतिज डिक्लेज, ए बी त्रुटि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीयता। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता क्या है? केंद्रीयता। बच्चा एक ही पहलू पर ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता किस दौरान दिखाई पड़ती है? 1 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 7 से 10 वर्ष, 10 वर्ष के बाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 से 10 वर्ष। क्या बोला गया है? पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता किस दौरान दिखाई पड़ती है? तो 7 से 10 वर्ष में पराधीन नैतिकता दिखाई पड़ती है। नियम बाहरी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कीमोथेरापी रोगी को अस्पताल देखकर उल्टी जैसा लगे तो अस्पताल क्या बन गया? UR, CR, US या फिर CS? क्या बन गया? CS। कीमोथेरापी रोगी को अस्पताल देखकर उल्टी जैसे लगे तो अस्पताल क्या बन गया? CS। क्या है CS? अस्पताल कंडीशनड स्टिम्युलस बन गया, ये CS का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वोच्चतम प्रावधान है। विशेष शाला, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वोच्चतम प्रावधान क्या है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा आधुनिक दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग हैं प्रसन्नता, उदासी, घृणा। प्रसन्नता, उदासी, पुनरानुभूति। प्रसन्नता, घृणा, ईर्ष्या। उदासी, घृणा, गर्व। क्या है? 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग पूछा है, तो प्रसन्नता, उदासी और घृणा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रसन्नता, उदासी, घृणा प्रारंभिक संवेग मूलभूत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि छात्र अन्य छात्रों को परेशान कर रहे हों तो शिक्षक की उचित प्रतिक्रिया होगी। क्या बोला है? यदि छात्र अन्य छात्रों को परेशान कर रहे हैं तो शिक्षक की उचित प्रक्रिया क्या होगी पूछा है। दंड देना, पालकों को बुलाना, व्यक्तिगत परामर्श देना, कड़ी चेतावनी देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत परामर्श देना। छात्र को क्या करेंगे? समझाएंगे, व्यक्तिगत प्रश्न समझाएंगे, व्यक्तिगत परामर्श देना। परामर्श सुधारात्मक उपाय है। परामर्श क्या है? सुधारात्मक उपाय।
क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्य किशोरों की समस्याओं में से कौन शामिल नहीं है? पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन, आत्मीयता का भय, जोखिम लेना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता का भय। सामान्य किशोरों की समस्याओं में से कौन शामिल नहीं है? आत्मीयता का भय। यह वयस्क अवस्था से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्केप होल्डिंग का अर्थ है अत्यधिक कठिन कार्य, सहायता के स्तर को बदलना, निपुण साथियों को शिक्षक बनाना, ZPD का मापन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहायता के स्तर को बदलना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्केप होल्डिंग का अर्थ क्या है? सहायता के स्तर को बदलना। सीखने में क्रमशः सहायता घटाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, भावनात्मक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक। क्या बोला है? अभिवृद्धि, अभिवृद्धि बोला है। अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? तो शारीरिक पहलू से। अभिवृद्धि शारीरिक वृद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या करते हैं बच्चे? शब्दों को दोहराते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में इकोलालाई पाई जाती है। ये इकोलालाई क्या है? मतलब रिपीटेशन, शब्दों को रिपीट करते हैं, जो सुनते हैं उसको दोबारा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 25% आरक्षण किस कक्षा में है? कक्षा पहली, शाला की प्रथम कक्षा, समस्त कक्षाओं में, कक्षा 1 व 2 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाला की प्रथम कक्षा में। क्या बोला गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 25% आरक्षण किस कक्षा में है? शाला की प्रथम कक्षा में। प्रवेश प्रथम कक्षा में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है अनुवांशिकी, पालन, अनुवांशिकी व वातावरण, अनुवांशिकी व पालन की अंतःक्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकी। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका क्या है? अनुवांशिकी। प्रकृतिवादी जन्मजात गुणों को प्रधान मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आत्म सातन और समंजन में मुख्य अंतर है कि? दोनों में मुख्य अंतर क्या है? आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है। आत्मसातन समंजन के बिना नहीं हो सकता, समंजन शीघ्र होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है। समंजन में नए ढांचे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिशुओं व छोटे बच्चों की समस्याओं के अध्ययन की सर्वोच्चतम विधि है? सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषण, अवलोकन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन। क्या बोला गया है? शिशुओं व छोटे बच्चों की समस्याओं के अध्ययन की सर्वोच्चतम विधि है अवलोकन विधि। बच्चे स्वयं व्यक्त नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 17 है, संज्ञानात्मक, अधिगम एवं नैमित्तिक, क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन में अंतर।
अनुबंधन केवल पशुओं पर। संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन आवश्यक है। संज्ञानात्मक अधिगम मानवीय घटना, कोई अंतर नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन आवश्यक नहीं है। आंतरिक अंतर्दृष्टि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेंडूरा में बोबो गुड़िया प्रयोग में अधिगम अधिक प्रभावी कब होगा? मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च हो, मॉडल गुस्सा करे, कम ध्यान दिया जाए, पहले गुड़िया ना देखी हो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च हो, तभी ये अधिगम अधिक प्रभावी होगा। उच्च प्रतिष्ठा वाला मॉडल अधिक प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किशोरावस्था को तूफान व तनाव की अवस्था मानना सभी के लिए सत्य है, कुछ के लिए सत्य है, असत्य है, शोध अनुसार पूर्णतः असत्य। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, असत्य है शोधानुसार। क्यों असत्य है? क्योंकि अधिकांश किशोर सामान्य होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं, इसलिए सिर्फ किशोरावस्था को तूफान व तनाव की अवस्था मानना असत्य है, क्योंकि कुछ बच्चे सामान्य होते हैं किशोरावस्था में भी। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि कुत्ता फ्रिज देखकर लार बहाता है, व्यवहार समाप्त करने हेतु क्या करना चाहिए पूछा गया है। कभी कभी भोजन दे, भौंकने पर भोजन दे, भोजन ना दे, बाथरूम का भोजन दे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भोजन ना दे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, व्यवहार समाप्त करने हेतु, तो भोजन नहीं देने पर ही ऐसा व्यवहार समाप्त हो जाएगा। अनुत्तीर्ण। क्वेश्चन नंबर 21 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायुमंडल। यह जैविक संरचना से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? गाल्टन, कर्ड, लेविन, वुंड, वाटसन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुंड ने। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? वुड। कब की उन्होंने? 1879 में लाइप्जिग में। क्वेश्चन नंबर 23 है, NCF 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दंड का आधार, वर्गीकरण का साधन, चिंतन की अंतर्दृष्टि देती है, भेदभाव बढ़ाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिंतन की अंतर्दृष्टि देती है। NCF 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये त्रुटियां चिंतन की अंतर्दृष्टि देती है। सीखने की प्रक्रिया समझ आती है। त्रुटियों से क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया समझ आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरे प्रकाश पर प्रशिक्षित कबूतर सभी रंगों पर चोंच मारे तो यह है, क्या है यह? उद्दीपन, सामान्यीकरण, प्रतिक्रिया, सामान्यीकरण, प्रवणता या फिर विभेदन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन सामान्यीकरण है। हरे प्रकाश पर प्रशिक्षित कबूतर सभी रंगों पर चोंच मारे तो ये क्या है? उद्दीपन सामान्यीकरण। समान उद्दीपन पर समान प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है भाषा द्वारा, हाव भाव द्वारा, चेहरे की अभिव्यक्ति द्वारा, इनमें बोला गया है ये सभी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। भावनाओं की अभिव्यक्ति कैसे होती है? भाषा के द्वारा, हाव भाव के द्वारा, चेहरे की अभिव्यक्ति, इन सभी के द्वारा होती है भावनाओं की अभिव्यक्ति।
सभी माध्यमों से। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाधिर बालकों की मानक सांकेतिक भाषा समानता रखती है। क्या बोला है? बाधिर बालकों की मानक सांकेतिक भाषा समानता रखती है। दृश्य मुखर भाषा, उद्दीपक मुखर भाषा, श्रवण मुखर भाषा या फिर स्थानीय मुखर भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दृश्य मुखर भाषा। यह दृश्य माध्यम पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु अभिप्रेरक है। निर्भरता, आत्ममुखरता, प्रभुत्व, समूह प्रियता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? समूह प्रियता। दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु अभिप्रेरक है समूह प्रियता। सामाजिक जुड़ाव की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानसिक आयु 12 व वास्तविक आयु 10 हो तो IQ होगा। मानसिक आयु कितनी है? 12 है और वास्तविक आयु है 10। इसको क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कट गया। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो इसका IQ क्या आएगा? 120। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 हो तो IQ कितना होगा? 120। यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का समूह है। किसने कहा? बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का समूह है। यह कथन किसने कहा? गार्डनर, स्टर्नबर्ग, बीने, थ्रस्टन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थ्रस्टन ने। इन्होंने कहा बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का समूह है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कक्षा में अनुपस्थिति कम की जा सकती है। डांटकर, दंड देकर, अनदेखा करके, प्रभावी शिक्षण द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी शिक्षण के द्वारा क्या किया जा सकता है? कक्षा में अनुपस्थिति कम की जा सकती है। रुचिकर कक्षा से उपस्थिति बढ़ती है। यदि कक्षा रुचिकर हो तो उससे उपस्थिति बढ़ती है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।